मित्रों, आज जो मेरी 40 से 41 ईयर 42 ईयर की मेरी एज है, इतने टाइम में मैं इतना समझा कि इंसान ये एज में आके, या चाहे वो कोई भी पोस्ट पे हो, डॉक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, या तो बिजनेसमैन हो, फार्मर हो, या तो हम कह सकते हैं कि XYZ कोई भी काम करते हो, डिपार्टमेंट में हो या तो इंजीनियर हो, मगर ये एज में आपको ये समझ में आता है, अगर हमें बचपन से ये चार चीज़ जो मेन है, बेसिक चीज़, वो अगर सिखाई गई होती तो लाइफ में जो 40 साल की उम्र में जो तकलीफ़ें हमें फेस करनी पड़ती है, जो इशू हमें फेस करने पड़े या तो एक्सपीरियंस हुए, वो शायद ना होते, या तो उसका जल्दी सॉल्यूशन आता। तो उसमें सबसे पहला है कि माइंड मैनेजमेंट। मतलब माइंड मैनेज मतलब इमोशन, थिंकिंग और परसेप्शन। अगर वो मैनेज करना हमें सिखाया जाता फैमिली से, घर से, या तो स्कूल से, या तो कॉलेज में, तो लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम जो है, मोर देन 40%, वो वहीं पे सोल्व हो जाती। सेकंड थिंग है फिज़िकल, जो अपने कहते हैं कि फिजिक्स, मतलब बॉडी का मैनेजमेंट। अगर आपकी बॉडी को किस तरह फिट रखना है, जिसमें फूड, आपकी रूटीन लाइफस्टाइल, आपकी एक्टिविटी, एक्सरसाइज और आपकी जो रूटीन हैबिट होती है सोने की, और वो चीज़ आपको समझाई जाती बचपन से लेके अभी तक, तो बहुत सारी तकलीफ़ें जो होती है 40 साल के बाद, जो माइंड की है या तो बॉडी की है, जिसमें इलनेस भी आ जाती, तो वो शायद ना होती। तीसरी चीज़ है फाइनेंशियल, मतलब अर्न करने की स्किल। इसमें ये नहीं मैं कहना चाहता कि आप स्कूल में गए कि नहीं गए, बाहर कहीं से सीखे कि नहीं सीखे, घर पे बैठे सीखे, या तो अपने पेरेंट्स या आजू बाजू पड़ोसी में से पैसे कमाने की सही तरह से अगर स्किल सीखी होती या तो सिखाई गई होती, जो ज़्यादातर हम 20 साल के बाद सीखते हैं या तो 25 साल के बाद सीखते हैं, और वो सी स्किल हमें सिखाई गई होती, पैसे कमाने की स्किल, वो चाहे फार्मिंग हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, म्यूज़िक हो, आर्ट हो, चाहे हम कह सकते मैनेजमेंट स्किल हो, या तो हम कोई और भी प्रोफेशन हो, या तो पॉलिटिक्स हो, या तो कोई भी ऐसी स्किल जहाँ पे आप वो स्किल से अर्न कर रहे हो हेल्दी वे में, लीगल वे में, और ऐसी स्किल हमें बचपन से सिखाई जाती, चाहे फिर जो भी आप डिग्री लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये चीज़ सिखाई जाती तो लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम रिलेशन में ना होती, बेसिक सर्वाइवल के लिए ना होती, हेल्थ के लिए ना होती, सोशली भी नहीं होती। तो ये चीज़ हम कह सकते हैं। तो ये तीसरी एक स्किल है जो कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्किल, पैसे कमाने की स्किल। और जो लास्ट में जो स्किल है, जो इंसान को जीने के लिए ज़रूरी है वैसा नहीं है, मगर हैप्पी रहने के लिए जो ज़रूरी है, तो वो स्किल है सोशलाइजेशन की। अगर बचपन से हमारे माँ बाप, हमारी समाज और हमारी फैमिली के थ्रू हमें सोशलाइजेशन सही तरह से सिखाया जाता है कि लोगों से कैसे मिलना, कैसे उनसे बात करनी होती है, किस तरह इमोशन का एक्सप्रेस करना होता है, किस तरह कहाँ पे हमारे इमोशन सप्रेस होते हैं तो उसको किस तरह मैनेज करना है, और किस तरह हमें ह्यूमन जो मॉरल और एथिकल वैल्यू है ह्यूमैनिटी के साथ, उससे जुड़े हैं, तो उसके बारे में हमें सिखाया जाता। तो शायद आज के ज़माने में जो डिप्रेशन है, अकेलापन है, एडिक्शन है, वो चीज़ नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे उनका इमोशनल वेंटिलेशन हो जाता, इमोशनल एक्सप्रेशन हो जाता, और साथ में उनका इमोशनल जो कह सकते हैं कि दूसरे के साथ एक्सचेंज भी होता, तो ये चीज़ें ना होती। आज क्या होता है कि इंसान अपनी इमेज को बचाने के चक्कर में, इंसान अपनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इंसान की अपनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और दूसरा की सही तरह से लर्निंग ना दिया हो, या तो किसी को बच्चों को टीचिंग ना किया गया हो, उसके कारण ये सब बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनका सोशलाइजेशन बहुत पुअर हो जाता है। चाहे फिर उनकी डिग्री डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या तो हम कह सकते हैं कि आर्किटेक्ट हो, टीचर हो, या तो लॉ किया हो, या तो कोई जॉब कर रहे हो, बट जब उनकी सोशलाइजेशन जब वीक होती है तो ज़्यादातर वो बंदा, या तो वो जो मेल या फीमेल होते हैं, वो अकेलापन का शिकार हो जाते हैं, और उनके पीछे कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न को पता भी नहीं चलता, क्योंकि सोशलाइजेशन से जो जुड़े होते हैं हेल्दी इमोशन, और साथ में मेमोरी जो क्रिएट होती है, पेनफुल वाली भी मेमोरी और हैप्पीनेस वाली भी मेमोरी,
तो जो मेमोरी क्रिएट होती है वो इंसान को ज़्यादातर एक कह सकते कि अकेलापन का एहसास नहीं होने देती, और दूसरा कभी इनसिक्योरिटी फील नहीं होने देती। क्योंकि इंसान और जो हम आज के ज़माने में जो रोबोट्स कहते हैं या तो एआई के ज़माने में जो बोलते हैं टेक्निकल जो ये ज़माना है, उसमें हम अगर बताएं तो इंसान, दूसरे एनिमल और ये रोबोटिक लाइफ में, एआई के लाइफ में सिर्फ डिफरेंस है तो कॉन्शियसनेस का। कॉन्शियसनेस मतलब इमोशन का। ये जो इमोशन और अवेयरनेस है उसी में वो डिफरेंट है। अब हम जितने प्रोग्रेस कर रहे हैं बाकी सब चीज़ों में, उसमें मगर जो कॉन्शियसनेस मतलब जो इमोशन से जो जुड़ी चीज़ है, जो मेन इंसानों को ये टेक्निकल और रोबोट से अलग कर रहे हैं, दूसरे एनिमल से भी जो अलग कर पा रही है, तो इंसान उसी के बारे में धीरे धीरे भूल रहा है, उसी को इग्नोर कर रहा है। और उसी के कारण ज़्यादातर अभी जो साइकोलॉजिकल इश्यू होते हैं, साइकोटिक इलनेस होती है, न्यूरोटिक इलनेस होती है, एडिक्शन की इलनेस होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जो इश्यू होते हैं, बॉडी में जो इश्यू होते हैं, फिजिकल इलनेस होती है, वो ज़्यादातर इसी से जुड़ी होती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी फैमिली में आपकी लाइफस्टाइल अच्छी रहे, आपकी लाइफ अच्छी रहे, आपके बच्चों की लाइफ अच्छी रहे, तो ये 4 चीज़ों की जो मेन पिलर है लाइफ के, जो 40 साल में हमें परसीव होता है या तो हमें समझ में आता है, ये चीज़ अगर पहले से ही सिखाई जाए, माइंड मैनेजमेंट, बॉडी का मैनेजमेंट, फाइनेंस या तो मनी का मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, और सोशल इंटरेक्शन और सोशल मैनेजमेंट, ये 4 चीज़ अगर सिखाई जाए तो लाइफ की बहुत सारी तकलीफें सॉल्व हो सकती है या तो खड़ी ही नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम डॉक्टर मुकुंद राय, बीड इंडोर है। मैं उर्मी माइंड एंड ब्रेन हॉस्पिटल एंड काउंसलिंग सेंटर और उर्मी डी एडिक्शन सेंटर लुनावाड़ा में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए कंसल्टेंट न्यूरो साइकेट्रिस्ट एंड एक्टिव लिसनर और मेडिको लीगल कंसल्टेंट एंड काउंसलर। अगर आपको इसी कोई तकलीफ के बारे में अगर जानना हो तो आप मेरे फेसबुक अकाउंट जो मुकुंद राय इंडोर करके हैं, और हमारा यूट्यूब चैनल है उर्मी साइकेट्री हॉस्पिटल, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।